हेलो दोस्तों, मैं जगन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और चर्चा की थी कि आने वाले लेक्चर में मैं सीसेट को लेकर एक स्पेशल स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा। तो उसी के संदर्भ में आज हमारा यह लेक्चर है। और दोस्तों, यह लेक्चर बेसिकली किन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा? यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, आज मैं यूपी पीसीएस के ऊपर चर्चा करूँगा और उसके बाद आने वाले अगले वीडियो में मैं बेसिकली यूपीएससी पे फोकस करूंगा कि दोनों की सीसेट की स्ट्रेटजी में क्या अंतर होता है, कैसे कैसे हमको लेकर चलना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब इंट्रोडक्टरी आपको जब बता रखा था, जब पिछले लेक्चर में मैं ले रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूपी जो यूपी का है और संघ लोक सेवा आयोग का है ना, यूपीएससी का, तो दोनों में कुछ बेसिक अंतर होता है। तो यह वीडियो बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए यूज़फुल है। ठीक है, ये जनरल स्टडीज़ 2 में आता है सीसेट। ठीक है, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम जैसे कुछ लोग आप में से ये हो सकता सोचते हो कि अभी स्ट्रेटजी की क्या ज़रूरत है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम में कैसे क्या करें। तो दोस्तों, अगर आप अभी से स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो आप हो सकता है ट्रैक से भटक जाएं, या फिर आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना, क्या क्या चीज़ें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए कि इतने नंबर का पेपर है, इतना कट ऑफ है और मैं इस समय कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, तो मैं एक बार आपको ब्रीफ में दिखा दे रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे बाइफरकेट कर रखा हूँ, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज है, और ये हमारा जो सिलेबस है। ठीक है, तो अब जैसे बात करें, पहले पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, जल्दी से एक क्विक में देख लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए जीएस की बात करें, ये जनरल स्टडीज 2 में आता है सीसेट, और ये सारे एमसीक्यू होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल कितने नंबर के हो गए पेपर? 200 नंबर का। और हमें जो इसका वो रहता है, क्या नाम से, कट ऑफ जो जाता है, फिक्स कट ऑफ है, तो ये 1/3 रहता है। ठीक है दोस्तों, 1/3 रहता है। तो 1/3 माने कितना हो गया? ये हो गया। ठीक, ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, ये 1/3 यानी 1/6। तो यानी अगर आपका टोटल 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 200 नंबर का पेपर 200/3 नंबर आपको लाना पड़ेगा। या फिर अगर क्वेश्चन की बात करें तो 100/3 क्वेश्चन आपको नेट टू नेट करेक्ट करने पड़ेंगे, यानी 33.33 यानी 34 क्वेश्चन। ठीक है, ये नेट इतने आपको करेक्ट करने ही पड़ेंगे। इससे कम करेंगे और एक भी गलती होगा तो समझ लीजिए, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप सीसेट में फेल हो जाते हैं तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आपका जनरल स्टडी में आप कितना भी नंबर पाए रहें तो कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखते हुए, अब जैसे अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहें, तो अब जैसे मान लीजिए आप पेपर में हैं, है ना, तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं पेपर में, क्या क्या पूछता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। जो ये मैं लिखा हूँ आपको, ये जो बाइफरकेट किया, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कौन से क्वेश्चन कितने कितने हैं, कितने पूछते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये मैंने बेसिकली पूरा टू द पॉइंट वहीं से उठा लिया है। यूपी पीसीएस को जो नोटिफिकेशन आता है हर साल का, तो उसी में से मैंने ऑलरेडी उठा लिया है। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे मोटे तौर पे, जैसे जनरल स्टडीज 2 का, तो ये कंप्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, कम्युनिकेशन वगैरह, संप्रेषण कौशल इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, और ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, क्लास 10th लेवल का रहता है। इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा यानी है ना, बीज गणित, अंक गणित, और ये ज्योमेट्री वगैरह जो ज्यामिति रहती है, और कुछ सांख्यिकी के भी सवाल रहते हैं, स्टेटिस्टिक्स के। फिर ये इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ठीक है, तो ये उसका डिटेल बाइफरकेशन है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जब मैं आपसे पिछली बार जब चर्चा कर रहा था, है ना, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि ये वीडियो बेसिकली दोस्तों, आप जैसे आप में से बहुत सारे दोस्त आर भी दे रहे होंगे। ठीक है, आने वाले समय में आर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो फरवरी में हो जाएंगे, और उसके बाद ही आपका मार्च में इसका रहेगा पीसीएस का। ठीक है, तो अब जैसे आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि जब आप हिंदी पढ़ेंगे, है ना, ये जो हिंदी आप देख रहे हैं, जब आप हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, तो अब आपका ये हिंदी आर में भी काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद आप जब पीसीएस वो मेंस देंगे, मान लीजिए आर का, है ना, तो उसमें भी काम करेगा। पीसीएस के प्री में काम करेगा इस सीसेट में। ठीक है, और उसके साथ ही जब आप मेंस देंगे पीसीएस का, तो उसमें भी एक हिंदी का पेपर होता है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों, आपको हिंदी जो है जरा सा भी कहीं से भी किसी प्रकार से नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली बहुत छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ते समय आपको हो सकता है, जब आपको ये पता रहेगा ना कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका और भी जगह यूज़ हो सकता है, बल्कि होगा ही होगा, है ना, तो आप उसी तरीके से उन चीज़ों पे समय देंगे
और आपको जब पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपका समय वेस्ट हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इस पर इतना समय देना जरूरी है क्या, क्या इतना समय देना जायज़ है क्या, है ना। तरह तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने लगते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे पास इतना समय है, मैं इतना समय हिंदी में ही दे रहा हूँ, तो क्या इतना समय हिंदी देना जायज़ है। तो आप खुद से एनालिसिस करेंगे, जब आप PYQ वगैरह लगाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, और जब आगे आप बढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, हिंदी में थोड़ा सा समय देना जायज़ है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट इतना ज़रूर दें कि आपका RO का काम बन जाए। उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर ले तो मेंस का हो जाए। PCS के CSAT में आपको फ़ायदा होना ही होना है। और उसके बाद जब PCS का अगर आपका सिलेक्शन हो गया भगवान की दया से, तो फिर मेंस में भी काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए बात करें अब ये मैथमेटिक्स वगैरह, है ना। तो जैसे देखिए इसमें लिखा है, मैं जब आपका लेक्चर बनाऊंगा ना तो इसी बेसिस पर बनाऊंगा। मैं बार बार इन्फेसाइज करता हूँ, जब लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था तो अभी मैंने इस बात पे इन्फेसिस किया था कि जो नंबर सिस्टम है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंबर सिस्टम हो गया, अब इसमें कई तरीके के नंबर होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये रेशनल, इरेशनल, है ना। ये देखिए दिख रहा है ना। तो इंटीजर वगैरह, प्राइम नंबर, LCM, HCF, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, इनका आपस में क्या इंटर रिलेशन होता है, क्या आपस में संबंध है इनका। ठीक है, उसके बाद और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे औसत हो गया, एवरेज, है ना, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रतिशत वगैरह, लाभ हानि हो गया, सब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब, समय और ये काम हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सब। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, ये सब आपको कवर की जाएंगी। बस आपको क्या करना है, लेक्चर को सही से फॉलो करना है ना। और जब मैं आगे बढ़ूंगा इसके साथ, तो आपको बस वन बाय वन जो जो मैं बताता जाऊँ, बस उसको आपको एक प्रकार से, चाहे तो आप अगर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो नोट्स मेकिंग करते जाइएगा, और अगर आप मतलब कोई PYQ लिए हो तो उसी के साथ उसको साथ लगाते जाइएगा। ठीक है, ताकि आपके पास बर्डन ना बने। मान लीजिए कोई टॉपिक आज कवर हुआ, है ना, तो अगर एक दिन में होता तो एक दिन में, 2 दिन में होता 2 दिन में, लेकिन जैसे ही वो टॉपिक कवर हो तो उससे रिलेटेड PYQ जरूर लगाइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उससे होगा क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगली क्लास में जब मैं आऊँगा ना, तो जब आप डाउट पूछोगे तो मतलब बताने में भी मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ यार कोई काम कर रहे हो आप लोग, है ना। तो मैं भी बताता रहूँगा, आप भी करते रहोगे, तो चीज़ें थोड़ा सा जब 1 to 1 की बजाय बोथ वे में होती हैं, जैसे मान लीजिए इधर से इफर्ट किया जा रहा है, आप भी उधर से कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें सिंक्रोनाइज रहती हैं, चीज़ें सही चलती हैं, है ना। तो अब जैसे बात करें सिलेबस पे, तो अब सिलेबस में देखिए ये ऑलरेडी अरिथमेटिक है, फिर अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा में कुछ टॉपिक है दोस्तों, जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये LCM HCF के पॉलिनोमियल वगैरह और ये सब चीज़ें, है ना। और रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब छोटे छोटे सेट थ्योरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वेन डायग्राम वगैरह देख पा रहे होंगे आप, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जो चीज़ें हैं, ये सब आपको लेके मैं चलूँगा, है ना। तो बस घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 by 1 आप जब उठाएंगे, जब ये चालू होगा ना सीरीज़, तो बस आप उसको शिद्दत से फॉलो करते जाइएगा। ठीक है, और मैं जो जो चीज़ें इसमें पढ़ाऊंगा, जो जो चीज़ें आगे बढ़ूंगा, तो मैं ऑलरेडी जब होमवर्क देता हूँ ना, तो मैं होमवर्क देता हूँ। अगर आप देखेंगे मेरे पिछले लेक्चर, तो मैं साथ साथ 1 या 2 क्वेश्चन जैसे मुझे समझ में आएगा, 3 क्वेश्चन जैसा भी समझ में आएगा, जैसा टॉपिक रहेगा, तो मैं उठा के होमवर्क दे दूंगा, और उसको आपको सॉल्व करके कमेंट करना होगा। ठीक है, तो जब मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में आऊँगा, तो मैं देखूंगा कि हाँ कितने लोगों ने कमेंट किया, क्या, उसको मैं डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे देखिए आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है, जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री दोस्तों क्या है, ये बेसिकली PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ UPSC में नहीं है। UPSC वाले ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, इनको को बहुत ज़्यादा खास मतलब नहीं ज्योमेट्री से, ये ले दे के अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, इन सब पे फोकस करेंगे UPSC वाले, है ना। और अलजेब्रा वगैरह में ये कुछ जैसे LCM HCF और ये थोड़ा बहुत ये चीज़ें इनका काफ़ी फेवरेट है। बट जो स्टेट वाले हैं ना, PCS का एग्ज़ाम, उनके लिए ज्योमेट्री काफ़ी रहता है। उसमें पूछ लेंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी, कितना ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और ये बोल देगा कि इसका जो है इतना इतना, ये ऐसे इतने में, है ना, बोल देते हैं कि कोई माली है तो कुछ है कि इतने का गार्डनिंग किया, ये किया, इस रेट से किया, इस दर से, तो इतना अगर एरिया ऐसा बन रहा है तो बताइए कितना रुपया लगा। या फिर कुछ चीज़ें, है ना, एरिया निकालने को बोल देगा, वॉल्यूम निकालने को बोल देगा, है ना। ये देखिए सरफेस एरिया वगैरह कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे कोन, क्यूब, इन सब की बेसिक प्रॉपर्टी हम बात करेंगे। इनका सरफेस एरिया क्या होता है ना, इनका आयतन क्या होता है ना। तो ये जो कुछ बातें हैं, पेरीमीटर क्या हो गया, परिमाप जिसको बोलते हैं।
ठीक है। तो आप में से जो हिंदी मीडियम के होंगे वो भी समझ पा रहे होंगे, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो भी समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो अब जैसे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान देनी, जैसे ये बार डायग्राम, पाई चार्ट, है ना, ये सब चीज़ें, हिस्टोग्राम वगैरह कुछ कुछ चीज़ें हैं, AM मतलब अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, AP GP HP, है ना, सीरीज़ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जो चीज़ें इसमें कुछ कुछ नहीं भी दी हैं तो वो भी मैं आपको कवर करूँगा, क्योंकि मैं जो लेक्चर लूँगा ना दोस्तों, तो वो बेसिकली मैं UPSC और UPPCS इन दोनों का टॉपिक मिला के लूँगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो दोस्त, एक बात ये लोग आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जो दोस्त केवल अगर UPPCS पे फोकस कर रहे होंगे तो वो एक सिलेबस आप अपने पास रख लीजिएगा इसको सामने, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में रखना, सॉफ्ट कॉपी में रख लीजिए, हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी में। और जो जो टॉपिक जिनको ये लगता है कि मुझे UPSC देना ही नहीं है ना, तो वो बेसिकली जब मैं लेक्चर लेना शुरू करूंगा ना, तो उसमें जो जो टॉपिक UPPCS वाले हैं वो सब आप कवर कीजिएगा, सब एक भी छोड़िएगा मत। और हो सके तो UPSC वाले भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ ही रहे हैं तो लाइन से जब आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मैं क्वेश्चन कराता ही रहूँगा, है ना, प्रैक्टिस कराते रहूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं करा पाऊंगा, लेकिन इतना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों मेन चीज़ ये होता है कि इसके साथ आपको अपना इफर्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वन साइडेड हो जाएगा और आप इफर्ट नहीं दोगे तो मेरी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो ठीक है, अब जैसे कुछ और बातें आगे बढ़े, जैसे इंग्लिश की बात करें, है ना, तो इंग्लिश क्लास 10th लेवल की होती है, ये आप अपने इंड पे देख लीजिएगा, ये कंप्रहेंशन वगैरह कुछ कुछ रहते हैं, एक्टिव पैसिव ये सब, है ना। और जैसे हिंदी की बात करें, जो मैं हिंदी का बोल रहा था, अब देखिए हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएँ, निकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, है ना, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, है ना, तमाम चीज़ें, तो शुद्ध अशुद्धि। तो ये दोस्तों जब आप इसको पढ़ लेंगे ना, तो आपका ये समझ लीजिए कि RO का अच्छा खासा काम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद PCS में भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों एक सिलेबस ब्रीफ तौर पे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए। तो जहाँ तक अब बात करें, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं जो कुछ बोलने वाला था कि जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो अब इसमें आपको कितना अटेम्प्ट करना है ये मैंने चलिए नहीं ऐड किया, इसको मैं पहले बता देता हूँ, है ना, ताकि इसके बाद जब हम इसको डिस्कस करें तो थोड़ा सही से कर पाएँ। अब जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है ना, अब आपको लाना कितना है 34, है ना, नेट टू नेट कितना है 34। अब 34 में दोस्तों अगर आप अटेम्प्ट कितना करेंगे, जैसे मान लीजिए हर एक की अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 50 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, एक गिरी हालत में, क्योंकि आप अगर 40 अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपका बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। मान लीजिए आप 50 अटेम्प्ट करते हैं, तो एक 50 मान लीजिए, चलिए एक सिंपल सा अप्रोच लेके चलता हूँ, इससे कम तो करना ही नहीं है, 50 से कम मतलब समझ लीजिए कि बहुत रिस्की हो जाएगा। मान लीजिए आप 50 अटेम्प्ट करते हैं, मैं आप कहता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी जो है ना ठीक ठाक है, मतलब मान लीजिए आपका 10 गलत हो गया, अब 10 गलत हो गया, 40 सही हो गया, है ना। अब 40 सही हो गया, 10 गलत हो गया, 10/3 तो घट जाएगा, तो 10/3 जब घट जाएगा तो आप कितना बचेगा, 36 दशमलव कुछ बचेगा, 36.67, है ना। तो मतलब आपके लिए देखिए 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। करना कितना था आपको, करना था आपको 34, और हो कितने रहे 36। तो देखा जाए तो ये तब है जब आपकी एक्यूरेसी है, मतलब एवरेज है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है ना, तब आपका ये हाल होगा। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर 10 के बजाय 15 गलत हो जाए, है ना, अब सोचिए 15 अगर गलत हो जाए तो आपका सही कितना होगा, सही तो आपका 35 ही होगा, है कि नहीं। अब 35 और 15, अब सोचिए 5 इसमें माइनस भी हो जाएगा, तो बचा कितना, आप फेल हो गए 30, है ना। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना कि अगर ये आपको कौन से अलाउ करना चाहिए दोस्तों, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो ये बातें दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी, जिनको हम शुरू में नहीं ध्यान देते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें कितना, एक होता है ना कि हमारे दिमाग में ये चीज़ फिक्स होना चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके सिलेबस क्या है, इसके क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हैं, चीज़ें किस तरीके से पूछी जाती, हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना और कितना अटेम्प्ट करना है ना, हमारी एक्यूरेसी क्या। और ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, जब आप PYQ लगाते चलेंगे, क्लियर है, जब आप PYQ लगाते चलेंगे, तो PYQ आपको लगाते रहना है। मैं जो लेक्चर लेता जाऊंगा, मैं जहाँ तक है नंबर सिस्टम से शुरू करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और इसी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब हमारा नंबर सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद आने वाले सारे टॉपिक स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम आराम से लेकर चलेंगे। पिछली बार मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा और इस पर समय देना है ना। तो इस बार मैं इस पर और थोड़ा सा विस्तार से चलूँगा। बस कुछ चीज़ों को जो मैं
क्योंकि पिछली बार क्या था ना, समय बहुत कम था, लेकिन अभी क्या है, अभी है समय 60 दिन है, 60-70 दिन, तो आराम से लेके चलेंगे। एक एक दिन में 2-2 दिन में एक एक टॉपिक कवर करेंगे, तो 30-35 टॉपिक जो भी रहेंगे हमारे, तो ले दे के मान के चलिए आप कि फरवरी एंड तक या फिर मिड तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत लेट होगा तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो हमारा टारगेट एकदम ये क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे देखिए, मैं इसकी बात करता हूँ कि अटेम्प्ट कितना का है। जैसे 50 का बताया ना मैं, तो आपको 50 से ऊपर ही लेके चलना है। मान लीजिए आप 70 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, जितना भी आपका बने, लेकिन 50 से कम अगर आप किए और आपका 10 से ज़्यादा गलत हो गया, 10-12 से, तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जितना गलत होगा उसका 1/3 भी गलत होगा, और वो जुड़ के अगर 34 से कम आ गया 33.33 से, तो फिर बस काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे मेन स्ट्रेटजी शुरू होती है। अब देखिए, मैंने इसको बाइफरकेट कर रखा है। किसमें किसमें बाइफरकेट कर रखा है? देखिए, हिंदी है ना, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग है ना, और ये रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने इसमें ऑलरेडी देखिए लिख रखा है कि हिंदी के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसमें अब क्या है ना दोस्तों, ये जो टोटल मिला के हो गया हमारा कितना, 20, 10, 30, 35 से 40 क्वेश्चन हो गए। लेकिन दोस्तों ये हर बार फिक्स नहीं है, कभी कभी ये 30 पे ही लटका देते हैं, है ना, दोनों मिला के। तो जब आपका 30 पे लटका देंगे तो अब आप इसमें कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। कुछ लोग ये सोच के चलते हैं कि मैं हिंदी इंग्लिश मार दूंगा, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में, मैंने ऑलरेडी देखिए इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था कि आपको सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है ना। कि जो मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि हिंदी में कितना मार देंगे, जैसे मान लीजिए 20 आया तो 20 में मान लीजिए 15 मार दिए। तो अगर सब कुछ सही रहा, आपने जैसा पढ़ा और जितने क्वेश्चन आने चाहिए उतने आए, तब तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कम आ गए तो, है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, हिंदी में कम आ गए, आप 35-40 एक्सपेक्ट करते 30 ही आ गए। अब 30 में अगर आपने 20 किया पूरा, क्योंकि इंग्लिश भी है तो कुछ लोग की इंग्लिश वीक होती है ना, तो मान लीजिए 20 भी नहीं हुआ, 15 ही हुआ, 18 ही हुआ, क्योंकि आपको तो टोटल वो लेके चलना है ना, कि भाई हमारा कितना नेट टू नेट करेक्ट हो रहा है। तो अब आप ये सोचिए, अगर 18 आपका सही हो रहा है, सोचिए, तो आपको कम से कम 17-18 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो जब इतने आपको करने पड़ेंगे तो आपको लेके देखिए हर चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना है। क्लियर है? तो अब जैसे बात करें जो हिंदी और इंग्लिश आती है हमारी, तो हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों बेसिकली मेन चीज़ क्या है ना, इसमें एक पैसेज भी आता है, ठीक है, एक पैसेज भी आता है। और वो पैसेज जो दोस्तों 5-5 क्वेश्चन के रहते हैं, है ना, हिंदी के भी रहेंगे और इंग्लिश के भी रहेंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये पैसेज ऐसा होता है ना, यूपीएससी जैसा नहीं होता है। यूपीएससी में तो क्या होता है, कंप्रहेंशन जैसे रहेगा और वो पैसेज आ जाएगा, फिर उसको आपको इंटरप्रेट करना है, उसमें तमाम चीज़ें होती है, एजम्पशन और ये वो, है ना, तो उसमें पूर्व धारणा वगैरह, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल पीसीएस की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पैसेज आता है, इसमें ऐसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, मतलब ऐसे एक पैसेज लिख देगा कुछ, है ना। अब ये जब लिख देगा, इसके बाद इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, कि ऐसे बोल देगा कि 65 से 70 तक के क्वेश्चन के लिए ये पैसेज है ना, 66 से 70 5 क्वेश्चन के लिए। तो जब आप पैसेज पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो उसमें से आपको करना होगा। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, सही से कर लेंगे, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू लगा लेंगे, तो इससे आपका काम बन जाएगा। क्लियर? तो अब इसके बाद जैसे कम्युनिकेशन और ये इंटरपर्सनल स्किल वगैरह और डिसीजन मेकिंग है ना, तो इससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण कौशल, और ये हमारा है ना डिसीजन मेकिंग जो हम क्षमता लेते हैं। तो अब ये इंटरपर्सनल स्किल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, संचार एवं संप्रेषण कौशल। तो ये दोस्तों बेसिकली क्या है ना, है तो बहुत ईजी टॉपिक, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, कंटेंट की, ठीक है, इसमें दिक्कत क्या आती है, कंटेंट की। तो मेन इसमें क्या होता है, देखिए चूंकि हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए। तो अगर आप देखे होंगे तो सत्यप्रकाश सर ने, है ना, ऑलरेडी ले रखा है इसका, सत्यप्रकाश सर ने ऑलरेडी इसका संप्रेषण कौशल का वीडियो ले रखा है, पिछली बार भी लिया था, उसके पिछली बार भी ले रखा उन्होंने, है ना। तो उनका आप वीडियो देख लीजिए। और मेन चीज़ क्या है ना दोस्तों, पीवाईक्यू। मैं बार बार पीवाईक्यू पे एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं लास्ट में स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो भी आप देखिएगा कि कुछ कुछ चीज़ें यही रहेंगी जो मैं आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन वो शुरू में लोग ध्यान नहीं देते और लास्ट में जब परेशान होते हैं तो फिर वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब अभी क्या है, आप थोड़ा थोड़ा करके चलते रहेंगे ना, तो आपका काम बन जाएगा। और जैसे पीवाईक्यू जब आप देखेंगे ना, तो एक आप पीवाईक्यू अपने पास रखिएगा दोस्तों, जरूर से रखिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का हो, कैसी भी कोई भी बुक हो, एक पीवाईक्यू का बुक आपके पास होना चाहिए। और उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें जब संप्रेषण कौशल का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, है ना।
इसमें रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे तो उनका कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा, है ना, या फिर कुछ जो की टर्म होते हैं वो रिपीट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए संप्रेषण कौशल में कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ बातें होती हैं, उसमें कई सारे चरण होते हैं कि कोई रिसीवर है तो कोई सेंडर है, प्रेषक जिसको बोलते हैं, है ना, और जो वो रिसीव करता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है, जब इसको आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, टाइप कैसा है, कुछ नहीं तो कुछ उसके थीम समझ में आ जाएंगे। जब आप पढ़ेंगे पीवाईक्यू ना, तो आने वाले अगले पीवाईक्यू आपके खुद ही बनने लगेंगे। मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन है ना, तो आप इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू के ही थ्रू बना लेंगे, और थोड़ा बहुत आप वीडियो देख लेंगे पीवाईक्यू मतलब ये एसपी सर के, और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और अब मेन बात करते हैं जो हम लोग जिस पे हम चर्चा करेंगे, है ना, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वो है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी वगैरह उसमें रहेगा, और बाकी जो डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह जो ये मैं आपको बताया, ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, ये सब रहगा इसमें। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कवर हो जाएगा ऑलरेडी। और आपका ये जो है कहाँ गया, ये है ना, ये रीजनिंग वगैरह, तो ये हो जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों ना, जब आप इनको ले कर चलेंगे, और देखिए इसका वेटेज देखिए दोस्तों, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, इसका वेटेज देखिए 35 से 40 है। क्लियर, यानी अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना पीसीएस का, तो उसका कुछ भी मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं है, बहुत मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। तो अब अगर आप ये सोच के चलिए कि आप अगर इसको इग्नोर कर दें या फिर इस पर ध्यान ना दें, तो मैं कहता हूँ कि आप अगर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ दोस्तों का मैथ्स वगैरह बहुत वीक रहता है, तो मैं कहता हूँ उस पर घबराना नहीं है। बस आपको जो जो बताया जा रहा है वो आप कर लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, है ना, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाने की कोशिश करिए, इजी पीवाईक्यू लगा लीजिए। मैं कहता हूँ देखिए 35 से 40 क्वेश्चन है ना, अगर आप इसमें से आधा भी कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आधा क्या, आप 15 भी कर लेते हैं, चलिए 15 से 20, तो आपने 15-20 यहाँ कर लिया, और ये हिंदी इंग्लिश मिला के अगर आपने 15-20 कर लिया, और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में 5-10 कर लिया, है ना, तो जब आप इतना कर लेंगे तो आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे। और ये 15-20 क्वेश्चन कैसे होंगे दोस्तों, जो आपको सही करने हैं, क्योंकि बिना इसके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब इतने आपको करने ही पड़ेंगे, और इसके लिए आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। और चूंकि जब आप शुरू से डालते रहेंगे एफर्ट, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, तो आपका अंत समय में ऐसा आएगा कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे कि हाँ हमने तैयारी की है, हमने मेहनत की है, तो हमारा लक भी साथ देगा, हमारे साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे बात करें, देखिए स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है दोस्तों, मैंने एक लाइन में लिख रखा है, कुछ नहीं, लिटिल बट रेगुलर स्टडी। सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत सिंपल सा, कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि आपके पास केवल सीसेट का ही काम नहीं है ना, आपको जनरल स्टडीज़ भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ तमाम टेंशन भी रहती है। जब आपका आरओ पेपर पास आएगा, तब आप सीसेट थोड़ी पढ़ पाएंगे, तब आपका दिमाग तो भाई पूरा रिवीजन में लगा रहेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में ले कर चलनी है कि कुछ भी चीज़ें हमारी छूटे ना। आरओ से पहले हमारा अगर कोई भाई पेपर है जीएस, तो आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हो सकता है हफ्ते 10 दिन जाए कि जब आपको इसको छोड़ना पड़े, बल्कि और पहले भी आप सकता छोड़ दें, या फिर है ना, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है समय। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका पेपर ओवर हो जाएगा तो आपके पास कितना समय बचेगा, पीसीएस के लिए कितना समय है, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से नहीं लेके चलेंगे तो आने वाले 2-2.5 महीने में आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकते हैं, और लास्ट में आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे पढ़ाई बीच में। ठीक है, तो वो चीज़ें ना होने पाए, है ना, आप एक अपनी रणनीति बनाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट रेगुलर पढ़ लिए। मैं कहता हूँ आपने, मेरा वीडियो जाता रहेगा, हो सकता है रेगुलर जाए, हो सकता है अल्टरनेट जाए, जैसा भी जाएगा, जिस तरीके से आएगा आपको पता चलता रहेगा, मिलता रहेगा, है ना। आप हो सकता है आप सभी टेलीग्राम के चैनल पर जुड़े ही होंगे, बाकी नोटिफिकेशन आपका अगर ऑन होगा तो उसमें आ जाएगा यूपीएस हिंदी का। तो जब आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं तो आप बस वीडियो देख लीजिए, है ना, उसके बाद आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू कुछ नहीं तो 5 से 10 ही लगा लीजिए, मैं कहता हूँ, क्योंकि टाइम लग सकता है या फिर जो भी है। तो उससे होगा क्या ना, जब आप वीडियो देख के हो सकता है नोट्स बनाएं, अगर आप पीडीएफ कहेंगे तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूंगा, लेकिन आप बेहतर होगा कि इन सब के अगर नोट्स आप खुद से बनाएंगे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं पढ़ाते समय मेरा एकदम खिचड़ी हो जा रहा है, क्योंकि जब समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, चीज़ें कुछ करूंगा, तो वो कहाँ पे क्या ड्रॉ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए पता नहीं कितनी बेनिफिशियल हो, लेकिन अगर आपको लगेगा कि आपको ज़रूरत है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद अब जैसे मान लीजिए आपने वीडियो देख लिया, पीवाईक्यू लगा लिया, है ना,
आप अगर थोड़ा थोड़ा रोज रोज हल्का हल्का लगाते रहेंगे तो बस आपका काम बनता रहेगा, आपकी चीज़ें आगे खसकती रहेंगी, गाड़ी आपकी आगे बढ़ती रहेगी, आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ आपकी वन बाई वन चीज़ें एक एक करके कंप्लीट होती जा रही हैं, है ना। तो जो टेंशन रहता है, जो मानसिक दबाव रहता है पढ़ते समय, बस आपको ये दिमाग में रहेगा कि 24 घंटे से मुझे एक से 1.5 घंटे जो है सीसेट दे देना है ना। और शुरू में देते रहेंगे तो लास्ट में आपको बर्डन नहीं होगा, चाहे आप लास्ट में थोड़ा सा उसको आप ढील भी दे दें, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि यार उस समय आपको हो सकता है ब्रेक देना पड़े, तब आपको उतना बर्डन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अभी से इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझ लीजिए कि आप या तो इसके प्रति सिंसियर नहीं हैं, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर आप अपने आप को सही से एसेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर मैं वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों। और सोर्स की बात करें, जैसे रिसोर्सेज की आप लोग कुछ पूछते हैं दोस्त कि क्या होना चाहिए कैसे, तो कुछ नहीं दोस्तों, मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ पीवाईक्यू से अच्छा कुछ नहीं। इधर उधर भटकेंगे तो आपका समय खराब होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं आना है भाई। आयोग है, आपको सिलेबस मैंने दिखा दिया एकदम टू द पॉइंट, है ना। इसीलिए मैं इधर उधर का सिलेबस भी नहीं लाया हूँ, केवल जो आयोग की वेबसाइट पर है उसी को ले आकर मैं दिखा रहा हूँ। और ये चीज़ें हैं कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं, जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो चूंकि लेक्चर हमारा चलता रहेगा, आपके पास पीवाईक्यू की बुक रहेगी, बस उसी से आप उसको उठा के कंपाइल करते रहिएगा। उसमें ऑलरेडी सोल्यूशन दिए रहते हैं, जो मैं बताता रहूँगा उससे आप कंपाइल करते रहिएगा, उससे आगे बढ़ते रहिएगा, मैच करते रहिएगा। और हमारे द्वारा जो बताई गई टेक्निक है उससे आप सॉल्व करते रहिएगा। कुछ हो सकता है आपको सॉल्व करने में आपकी खुद की टेक्निक डेवलप हो, है ना। तो कुछ बातें हो सकती है जो आप बताएं तो उसको भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा ना दोस्तों, कि हो सकता है कुछ बातें आपकी ऐसी हो जो मुझे सही लगे और मैं उसको अपने वीडियो में इंक्लूड करके न जाने कितने लोगों को फ़ायदा हो जाए इससे, समझ लें। तो अगर इस तरीके से हम मिल के अगर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, तो इससे आपका भी माइंड एक्टिव रहेगा। आपके दिमाग की जो गुत्थियाँ हैं ना दोस्तों, ये बहुत बेसिक सी बात है कि इन चीज़ों से दिमाग की गुत्थियाँ बहुत अच्छे से खुलती हैं। तो जब ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें दोस्तों। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। आपके जो भी सजेशंस हैं और कुछ आपके क्या सुझाव हैं, क्या आप चाहते हैं, तो अगर कुछ वैसी बातें हैं तो आप ज़रूर इस पर पोस्ट करें। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।